ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से एक खबर खास नज़र में आज हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्तान की। तो आपने देखा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रज़िया सुल्तान की कब्र टोंक में है, लेकिन सभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रज़िया की मौत अपने भाई बहराम शाह के साथ लड़ाई में हरियाणा के कैथल में हुई और बाद में उसे दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में लाकर दफना दिया गया। इन इतिहासकारों का मत जानते हैं इस रिपोर्ट में। रज़िया सुल्तान यानी भारतीय इतिहास की एक ऐसी अजीम शख्सियत जो कहने को तो महिला थी, लेकिन उसने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए शायद किसी पुरुष से कहीं ज्यादा संघर्ष किया। भारत की पहली महिला सुल्तान रज़िया के जन्म के बारे में वैसे तो इतिहासकारों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी है, पर उनकी सल्तनत, शासनकाल और मृत्यु के बारे में जानकारी जरूर मिलती है। जो है ये मोइजुद्दीन बहराम शाह फौज लेकर के जो है रवाना हुआ और कैथल पे दोनों की फौजें, अल्तुनिया ने शादी कर ली थी रज़िया से। रज़िया और अल्तुनिया की फौजें, जिसमें यह कहा जाता है इंटरेस्टिंग कि उसमें जाट थे, उसमें खोखर्स थे और उसमें राजपूत थे उसकी फौज में। कैथल के पास कहते हैं घमासान युद्ध हुआ ज़बरदस्त इन दोनों, जिसमें जो है अल्तुनिया और रज़िया की फौजें हार गई और जो हारने के बाद बज़ाहिर है ये रज़िया बहुत बुरी हालत में जो है भाग करके किसी किसान के खेत में गई। हालांकि तुर्कमान गेट इलाके में बने रज़िया के मकबरे को देखा जाए तो यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा लगे पत्थरों पर यह लिखा है कि ये संरक्षित मकबरा है। विभाग ने लिखा है कि इस मकबरे को रज़िया सुल्तान का मकबरा कहा जाता है, जो पहले रज़ी सजी की दरगाह के नाम से जाना जाता था। पुरातत्व विभाग के मुताबिक रज़िया का कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक है। इल्तुतमिश का आखिरी दौर आने लगा तो उसने अपना वलीअहद अपनी बेटों के बजाय अपनी बेटी रज़िया को बनाया और ये उस दौर में बहुत ही अहम फैसला था, इसलिए कि हमें कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि औरत जो है वो फरमा रवा हो। एक जुमे में जब जुमे की नमाज ख़त्म हो गई तो उस दौर के मुवर्रिखीन का ने लिखा है कि रज़िया अपने महल की छत के ऊपर गई और उसने तमाम मुसलमानों को जो जुमे की नमाज़ पढ़ने आए हुए थे क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, उनको मुखातिब किया और कहा कि मुझे अपने भाइयों से ख़तरा है कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे अपना वलीअहद मुकर्रर किया था। रज़िया के कार्यकाल के बारे में इतिहासकारों में भी काफी मतभेद है। कुछ इनका कार्यकाल 1236 से 1240 कहते हैं तो कुछ 1236 से लेकर 1239। ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों ने महिला होने के कारण रज़िया से जुड़े तथ्यों के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में उनके कार्यकाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रज़िया का उस वक्त सुल्तान होना ही अपने आप में एक महान उपलब्धि है। अब सवाल उठता है कि रज़िया को कहाँ दफनाया गया और उनका मकबरा कहाँ है। इस सवाल पर भी इतिहासकारों का कहना है कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में ही रज़िया का मकबरा है। यही नहीं, दिल्ली के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दस्तावेज भी यही कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अपनी खास पेशकश राज़े रज़िया में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खास प्रस्तुति राज़े रज़िया में। रज़िया सुल्तान कहाँ हुई सुपुर्दे खाक? दिल्ली के बाबुली खान में रजी सज्जी की मज़ार क्या वाकई रज़िया की कब्र है या फिर उसे कैथल में ही दफनाया गया था? इन्हीं सवालातों के बीच टोंक में बनी प्राचीन रज़िया की कब्र भी अब विवाद का हिस्सा बन गई है। कब्र से मिले सबूतों से साफ है कि कब्र का संबंध गुलाम वंश से है और इतिहास के अधूरे तथ्य और किंवदंतियां कब्र का संबंध रज़िया से होने का दावा कर रही हैं। टोंक की दरियाशाह इलाके में बनी ये प्राचीन कब्रें उस जंग शहीदां का हिस्सा है जहां मैदान जंग में खत्म हुए सिपह सलारों को दफनाया गया है।
सामने पहाड़ियों के बीच का मैदान कई लड़ाइयों का गवाह रहा है। पास के दो गांव डारडा-ए-हिंद और डारडा-ए-तुर्की वास्तव में हिंदुओं और तुर्की सेनाओं के डेरे हुआ करते थे। पहाड़ी पर बनी यह छतरी रजिया की छतरी कहलाती है। यहाँ से तुर्की सेना पर नजर रखी जाती थी। पहाड़ी पर दिखाई दे रहा परकोटे का खंडहर इस बात का गवाह है कि वहाँ तुर्क सेना के सिपाहसलार रुकते थे। जब अल्तमश ने यहाँ पर हमला किया रणथंभौर पर, तो हो सकता है कि उसके साथ आई हो। वजह यह है कि अल्तमश जहाँ कहीं भी मैदान जंग में जाया करते थे, या तो वो उसको अपने साथ ले जाया करते थे, या फिर उसको अपना उत्तराधिकारी बनाकर दिल्ली में रख दिया करते थे। तो ये इम्कान है, क्योंकि उसने कई अभियान किए रणथंभौर को जीतने के लिए। तो उनमें से किसी अभियान के तहत रजिया यहाँ पर भी आई हो, और ये रजिया की जो छतरी बनी हुई दिखती है, उससे यही लगता है कि हो सकता है किसी यादगार में उसको बनाया हो। और इस छतरी का आर्किटेक्ट भी यही बताता है कि ये सल्तनत कालीन है। आने के कोई प्रमाण? अल्तमश के तो बहुत प्रमाण है यहाँ पर आने के। अल्तमश के बाद में बलबन आए, नासिरुद्दीन महमूद आए, इनके तो पूरी इतिहास के अंदर मिलते हैं। का भी है? बिल्कुल, अल्तमश का भी है। अल्तमश ने 1226 में रणथंभौर जीता था। दिल्ली सल्तनत से चल के टोंक होते हुए ही वो वहाँ पर गए थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का ही है। यहाँ पे एक पास में गाँव है छान नाम से, वो अलाउद्दीन खिलजी का ही रखा हुआ नाम है। जहीन कहा करते थे उसे फारसी में, अब उसका बदल के नाम जो है छान हो गया है। आम कब्रों के बीच शाही कब्र के अंदाज से ही साफ है कि यहाँ कोई खास दफन है। कब्र की ऊंचाई वर्तमान में 3 मीटर है, लिहाजा 750 साल पहले इसकी ऊंचाई क्या रही होगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। कब्र पर लगे पत्थरों पर तुर्की निशान बने हुए हैं। इस निशान को अल्तमश ने सबसे पहले अपने शाही निशानों में शरीक किया था। एक कब्र का ऊंचा और दूसरे का नीचा होने से साफ है कि ऊंची कब्र आका की और नीची उसके गुलाम की कब्र है। इस मज़ार पे ख़ास बात यह है कि जैसे इस रियासत की बुनियाद रखी थी नवाब अमीरुद्दौला ने, उनका मज़ार 3 फीट ऊंचा बना हुआ है। तो जो रियासत का संस्थापक है, उसका मज़ार ही जब 3 फीट बना हुआ है, तो ये जो मज़ार है ये यकीनन उनसे किसी बड़ी हस्ती का होगा। और ये लगभग 3 मीटर ऊंचा मज़ार है, 10 फीट के आसपास इसकी हाइट है। तो ये आज की हाइट है ज़मीन लेवल से, उस ज़माने में पता नहीं कितनी ऊँची रही होगी। और दोहरे चबूतरे पर ये मज़ार बना हुआ है। इसके अलावा इस मज़ार पर जो निशानात बने हुए हैं, उससे दास वंश की इमारतों पर बने हुए निशानों का बिल्कुल मेल जोल मिलता है। तो दास वंश की इमारतों पर जो अष्टपदी निशान बना करता था, जो उनकी शाही मोहर का निशान था, वो इस मज़ार पर मौजूद नज़र आता है। इसके अलावा एक मेहराब भी बनी हुई है, जिसके लिए आर्किटेक्चर की किताबों में कहा गया है कि हिंदुस्तान में पहली बार अल्तमश ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले हिंदुस्तान में मेहराब की कोई कंसेप्ट नहीं थी। ये दोनों निशानात इस मज़ार के ऊपर तकिए पर मौजूद हैं। रजिया मैदान जंग से गुम हुई थी, जो दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। रजिया से संपर्क रखने वालों को भी खतरा था, इसलिए इतिहास कुछ रहस्य छोड़ गया। ऐसा ही रहस्य इस कब्र में छिपा है। आमतौर पर शाही कब्रों को सुंदर बनाने की परंपरा है, लेकिन इस कब्र को बनाने वाले ने वक्त और हालातों को देखकर इसके राज को पत्थरों में छिपा दिया। पत्थरों की कूट भाषा में जमाया गया, उससे भी इस कब्र का राज खोला जा सकता है। एक दावा बहुत पुख्ता है, जिसको सभी को मानना पड़ेगा कि इसका जो ये तकिए के नीचे का चबूतरा है, यानी ये जो 2-2.5 मीटर ऊंचाई पर है, इस चबूतरे के ऊपर पत्थरों की जो जमावट है, उसको इस अंदाज से जमाया है कि राज जाहिर भी हो जाए और राज छुप भी जाए। चूँकि रज़िया को हराने वाला उसका भाई था, जो उसका दुश्मन हो गया था। अब रज़िया के मरने के बाद में उसके भाई की हुकूमत थी, और यहाँ पर जो लोग हाकिम थे वो उसके मातहत हो गए थे, लेकिन वो रज़िया से हमदर्दी रखते थे। इसलिए उन्होंने रज़िया की मज़ार को कभी ना कभी जाहिर हो जाए, इसमें एक कूट भाषा अंकित कर दी थी। तो ऊपर के जो पत्थर जमाए हुए हैं वो थोड़े टेढ़े और तिरछे हैं, तो एकदम अगर उस पर नज़र डालो तो कोई उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन जब उसको गहराई से देखो और उन पत्थरों के बीच में जो जोड़ है, उन जोड़ पर अगर हम कोई कलर भरकर देखें तो उसमें साफ नज़र आता है सुल्तानुल हिंद रज़िया, जिसका अर्थ होता है हिंदुस्तान के सुल्तान रज़िया।
सवाल ये उठता है कि आखिर रजिया कैथल से हारकर टोंक कैसे पहुंची और किस रास्ते पहुंची। इतिहास की तारीखों में दर्ज है कि अल्तमश ने रणभौर के राजा वीर नारायण को मारकर वहां कब्जा कर लिया। उसकी मौत के बाद जब वीर नारायण के चाचा वाघभट ने रणथंभौर को घेर लिया, तब रजिया ही वहां लड़ाई लड़ रही थी। इससे साफ है कि रजिया रणथंभौर के इलाके से पूरी तरह परिचित थी। दिल्ली से रणथंभौर का रास्ता टोंक से ही होकर जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि कैथल के हार के बाद रजिया को एकमात्र आशा राजपूताना, विशेषकर रणथंभौर से ही बची थी। सुल्तान और लाहौर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो तुर्कों के इलाके थे, वहाँ पर तुर्क उसके दुश्मन थे, उसको मदद नहीं दे सकते थे। और ये जो जंग लड़ी थी रजिया ने, वो राजपूतों, खोखरों और जाटों की मदद से लड़ी थी। तो ले दे के राजपूताना ही एक ऐसा इलाका था जहाँ पर वो अपने आप को बचा सकती थी। चूँकि ये रणथंभौर जाने के दौरान कई बार देख भी चुकी थी इस इलाके को, इसीलिए वो टोंक के रास्ते पर निकल आई। और पीछे पीछे बहराम शाह के जो फौजी दस्ता था वो उनके पीछे लगा रहा। यहाँ आकर उनको घेरा और शहीद कर दिया गया। इतिहास के मिसिंग लिंक सुल्तान हिंद रजिया और याकूत को टोंक तक लाते हैं, लेकिन रजिया के आखिरी सफर की खोज की तो यह महज शुरुआत है। टोंक की यह कब्र इतिहास के कई सवालों का जवाब दे रही है, लेकिन ठोस सबूत अभी मिलना बाकी है। प्रताप राव, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। तो हमारी इस खास पेशकश राज़े रज़िया में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।